सभी को राधे राधे। और ये मैं व्लॉग इतनी देर से क्यों अपलोड कर रही हूँ बस मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप लोग व्लॉग देखिए, ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा तो बस सपना था। ये हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और उसी के लिए मैं अपने मैके गई थी, तो मेरी फ्रेंड जो है उसके घर से बस गई थी वृंदावन बरसाना मथुरा के लिए। तो बस मेरा तो एक सपना था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यहाँ जाने के लिए बट हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बस एक ही बार उसने मुझे बोला और हमारे एक ही बार में एक ही मतलब तीनों लोग के टिकट हो गए। मैं, मेरी ननद और मेरी भांजी, हम लोग गए थे। आगे आप व्लॉग में। अरे इधर आओ। थोड़ा हट जा। बोल श्याम प्यारे की जय। मंदिर फिर बस की पूजा होने के बाद थोड़ी देर बाद बस चली, हम लोग ने प्रसाद खाया और बस चल दी। तो फिर हम लोग निकल लिए। बस निकली थी 12 बज गया था, मतलब 10 बजे की टाइमिंग थी। 10 तो हमें पहुंचने में ही लगा था जहाँ से बस जा रही थी। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, मतलब वहीं से ही उसकी फैमिली पूरी गई थी, तो उसी के रिलेटेड से मतलब हम लोग गए थे। तो फिर हम लोग गए और भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते हुए, मेरा मैका ही समझिए, मेरा अपना घर ही है। मैं तो वहीं पर रही हूँ बचपन से, तो मैं तो कुछ अलग नहीं हूँ, मुझे भी सब जानते हैं। और मतलब सारी पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए बस में, हमारी पूरी फैमिली थी और बहुत इन्जॉय करते हुए नाचते गाते हुए। इस टाइम पे 1 बज रहा था और सबको नींद आ ही रही थी क्योंकि हम लोग थके भी थे ट्रेन के और फिर रामनगर गए थे। हम लोग तो बिल्कुल रेस्ट नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं सोए थे। बट इतनी खुशी थी कि मतलब मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आती ऐसे बस में, ट्रेन में तो आ ही जाती है लेकिन बस में मुझे नींद नहीं आती। फिर हम लोग 2 बजे बस मतलब रुकी रेस्ट, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और जिसको भी चाय वाय पीनी थी वो सब पीने के लिए, जिसको थोड़ा सा कुछ खाना पीना था, क्योंकि हम रात में वहाँ मंदिर से आने के बाद सब बना के लेके गए थे। बट हमने पैक कर लिया था पर हम कुछ खाने का मन नहीं किया क्योंकि बस में तो मैं वैसे भी ट्रैवल नहीं करती हूँ और मुझे मतलब बस का ट्रैवल मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर हम लोग रुके, कोल्ड ड्रिंक हमने पी थी, मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत ये सब खाया था, वही कुछ खाता पीता है बाहर का। फिर एक जगह और रुकी थी बस, तो थोड़ी दूर पे, मतलब पहले जो वहाँ रुकी ढाबे पे, फिर उसके बाद एक जगह और तो फिर वहाँ रुकी। फिर वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा मतलब गए, घूमे, फ्रेश हो गए थे, थोड़ा सा बैठे पैर में सॉइलिंग भी आ गई थी क्योंकि काफ़ी हम लोग 11-10-12 बजे निकल गए थे। और हम लोग मॉर्निंग में, हम लोग को मॉर्निंग में पहुंचा था। 2 बार बस रुकी भी थी तो वहाँ पे भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया था, काफ़ी देर के लिए रुकी थी, मतलब 15 मिनट 20 मिनट के लिए बस रुकी थी। जिसको जो खाना पीना था थोड़ा सा वो सब खाए, चाय वाय पी लोगों ने। बट हमने तो चाय वाय कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक मतलब कोल्ड ड्रिंक ही पी थी, बाकी फ्रेश हो गए थे और थोड़ा सा घूम लिया था, इधर उधर टहल लिया था, ताकि बैठे बैठे थोड़ा सा हो जाता है, मतलब उलझन होने लगती है तो इस वजह से। तो फिर टहलने वहलने के बाद हम लोग ने कुछ, ये जो मॉल में हम गए थे बहुत अच्छा मॉल था, मॉल टाइप से था, शॉपिंग मॉल था और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, सब कुछ था। तो वहाँ पे फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और फ़ोटोज़ सब साथ में थे, तो फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए। हम लोग को पहुँचे थे 6 बजे। 6 बजे हम लोग बरसाना पहुँच गए।
तो बरसाना में वहाँ पे हमने नहाए धोए, चेंज करने के बाद फिर हम लोग मंदिर गए, श्री दुलारी राधा रानी के मंदिर गए। वहाँ पे हम लोग तैयार होके, और मंदिर हम मतलब ऑटो रिक्शा से गए थे। मेरी ये फ्रेंड वहीं पे नहा धो के तैयार हो रही थी, क्योंकि सब लोग रुके थे वहीं पे। बस जहाँ पे रुकी थी वहीं पे हमारा मतलब होटल टाइप से था। वहाँ पे सब लोग नहा धो के फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। तो मंदिर मतलब ऑटो रिक्शा रुक दिया था, उसके थोड़ी दूर मतलब चल कर जाना था, काफ़ी दूर तक चल कर जाना था। तो वहाँ फिर हम लोग चल कर गए। ये सब वहाँ पे स्टॉल लगे थे, हम लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा सामान था। और जो ड्रेस होती है राधा रानी गोपियों वाली, वो भी ड्रेसेस थी, काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। वहाँ पे दुपट्टे थे और बहुत प्यारे प्यारे सामान था, सब कुछ अच्छा था। बट फिर हम लोग को क्योंकि काफ़ी मंदिर जाना था, तो इसलिए हम लोग को सब जगह जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलना था। और हर मंदिरों में बहुत ही भीड़ थी। कहते हैं कि वृंदावन में हमेशा भीड़ रहती है। आप किसी भी टाइम मतलब किसी भी मंथ या किसी भी सीज़न में चले जाइए, वहाँ पे आपको वृंदावन में भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। बरसाना हो, मथुरा हो, वृंदावन, सब जगह भीड़ मिलती ही मिलती है। तो फिर हम लोग यहाँ से, तो इतनी तेज़ धूप भी थी कि बस मतलब यहाँ पे बरसाना में तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी। हम लोग पैदल गए थे, क्योंकि अपने जो सैंडल स्लीपर हैं सब अपने बस में रख कर गए थे, क्योंकि वहाँ कहाँ अगर उतारते तो बहुत टाइम वेस्ट होता, और वो सब एक जन को ही देखने के लिए भी चाहिए था, सबको साथ ही में मंदिर जाना था। मंदिर बहुत ऊपर ऊंचाइयों पे था, काफ़ी हमें चढ़ना भी पड़ा। हम लोगों ने काफ़ी सीढ़ी चढ़ी, ऊपर से पैर में सॉइलिंग भी थी, बस में बैठे बैठे पैर लटकाए लटकाए काफ़ी सॉइलिंग भी आ गई थी, काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरा बेटा तो आराम से, वो तो जब हाँ, तो गाइस जब हम लोग शिमला गए थे और मनाली गए थे, तो मेरा बेटा वहाँ पे भी हर जगह सबसे पहले पहुँच जाता था जल्दी जल्दी चढ़ के। मतलब इतना मतलब वो रहता था कि एक्टिव रहता था कि वो, उसको तो हम लोग को हाथ पकड़ के चलवाने की कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो आराम से चढ़ लेता था। तो बट यहाँ पे भी उसने ऐसे ही हुआ था, वो सबसे पहले। और वो जो मेरी फ्रेंड का बेटा है कृष्णा, वो भी बहुत मेरे बेटे की ही तरह है। दोनों मिलकर इतनी शैतानी भी करते थे, बट इन्जॉय करते हुए, मस्ती करते हुए हम लोग मंदिर पहुंच रहे थे। और रास्ते में भी इतनी भीड़ थी, सब लोग हरे कृष्णा राधा रानी, मतलब राधा रानी के जयकारे लगा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ की मतलब वाइब्स ही एकदम अलग है। मतलब हर जगह, मतलब गली गली में मंदिर हैं, हर जगह पूरे वृंदावन में आपको बहुत ही मंदिर मिलेंगे, और हर जगह सुकून है, मतलब बहुत सुकून जैसा एक होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं वहाँ पर। तो फिर हम लोग ने प्रसाद लिया। और ये जो मेरी ड्रेस है गाइज़, मतलब मैं सोच के गई थी कि मैं लॉन्ग स्कर्ट पहनूंगी, तो मैं मतलब ड्रेसेस तो लेके गई थी कि हर एक मंदिर में मैं नया नया ड्रेस पहनूंगी। मैं, मेरे बेटा, हम लोग वहाँ पे सभी लोग, हम लोग जितने लोग हम लोग गए थे, मैं, मेरी ननद ने शॉपिंग जो करी थी, हम लोग ने सोचा था कि हम लोग एक एक ड्रेस हर जगह नया नया पहनेंगे। तो गाइज़ बताइएगा ये मेरा लुक आप लोग को कैसा लगा। फिर फाइनली हम लोग दर्शन किए, बस क्या बताऊँ, मन तृप्त हो गया। और एकदम बता नहीं सकती, हम लोग का जो ये प्लान था ना यहाँ जाने का, कई बार बनाया है, कई बार मेरी फ्रेंड बोल चुकी है, बट कैंसिल हो चुका है। तो फिर बस थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो गए, बस आँख बंद करके प्रसाद मतलब देखते रहे पहले कुछ देर के लिए सुकून से। फिर हम लोग ने प्रसाद चढ़ाया। और पता है गाइस क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे चुंदरी मिली राधा रानी की, जो मतलब चढ़ाते हैं वहाँ पे, वो पंडित जी ने चुंदरी मुझे दी। मैं तो बहुत ही खुश हो गई। फिर मेरी ननद को भी मिली थी, मैं और मेरी देवरानी के लिए भी हम लोग ने चुनरी ली और उसको भी दी, वो भी बहुत खुश हो गई थी। फिर पूरा मंदिर का आप लोग ये व्यूज़ देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुलारी जी राधा रानी के हम लोग ने सबने जयकारे लगाए। वहाँ पे सब लोग एकदम मगन थे अपने में, और इतने प्यारे प्यारे सब लोग ड्रेसेस पहने थे और पूरा मतलब श्रृंगार किए थे राधा रानी के हिसाब से। छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बड़ी बड़ी जो और भी थी, सब लोग ने पूरा श्रृंगार किया था। फिर हम लोग ये ड्रेसेस सोच कर गए थे, मैं तो ये सोची थी कि मैं वहाँ पे इस तरीके से ड्रेस पहनूंगी मतलब। और हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी बनाए, फ़ोटो क्लिक किए। और वहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा था। इतनी तेज़ धूप थी बट उस चीज़ का कोई हमें मतलब महसूस नहीं हो रहा था। मेरे बेटे को माला भी मतलब माला मिली थी वहाँ से, तो मैंने अपने बेटे को पहनाई थी। और बस मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखा सकती हूँ कि आप फिर ये हमने लास्ट में हम लोग 9 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए थे। ये टाइमिंग ऊपर आपको दिख रही होगी। और भीड़ तो बहुत ही थी। फिर हम लोग अच्छे से दर्शन करे, थोड़ी देर वहाँ बैठे। आप लोग ये साउंड सुनिए, बहुत ही अच्छा लगा। ये रियल वाइज में आप लोग सुनिए वहाँ पे।
फिर हम लोग कीर्ति टेम्पल के निकल गए, जो कि थोड़ी दूर पे था, बट उसके लिए भी हमको ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ा। थोड़ी थोड़ी दूर पे मंदिर थे, बट पैदल नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत धूप थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो उसके लिए हमको ई रिक्शा करके जाना था। और ज़्यादा पैसा नहीं, 20 रुपीज़ पर सवारी लग रहा था। तो हर मंदिर दर्शन करने के लिए हमको इसी तरीके से एक एक मंदिर के लिए जाना पड़ रहा था। फिर जो हम नेक्स्ट मंदिर गए वो लोग आप लोग देखिए कि कहाँ गए, आगे के वीडियोस में देखिए आप लोग। दोस्तों अब मैं क्या बताऊँ आपको, आगे जो हुआ ना वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। मतलब जो किस्मत में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। मतलब हमें मिलना था अनिरुद्ध आचार्य से, हमारा तो सपना यही था। मेरी फ्रेंड जाती रहती है तो वो तो उनसे मिल चुकी है, उसने भी मुझे बताया था। बट हमारी किस्मत, हमें ऐसा लग रहा था कि ख़राब है कि हम लोग इस बार जा रहे थे तो उनकी कथा इस बार अहमदाबाद में थी। मतलब उनको कथा सुनाने अहमदाबाद जाना था, तो सुनने में ये आ रहा था कि वो इस बार हमको नहीं मिल पाएंगे। बट अचानक ऐसा हुआ कि बस मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये लगा कि ये किसी चमत्कार से कम है ही नहीं। हम लोग वहाँ गए तो ऐसा लगा था कि जैसे गुरुजी महाराज है ही वहाँ पर। मतलब वहाँ का जो पूरा माहौल है, जो फोटोज़ लगे हैं और जो एक एक चीज़ है ना, बस। फिर हमने प्रसाद, सबसे पहले वहाँ भंडारा तो चलता ही रहता है, वो हमने खाया। जैसे ही हम मतलब लाइन में लगे थे, लाइन में लगने के बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद फिर हमारी एंट्री हो ही गई थी। यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया। हम प्रसाद लेके बैठे ही थे, अचानक से मेरी भांजी बाहर की तरफ देख रही थी। ये मतलब बाहर प्रसाद लेने के बाद मेरी भांजी बाहर की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि आचार्य जी, मतलब हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी आ गए हैं और वो जा रहे हैं गौशाला की तरफ। वो यहाँ से आश्रम से होकर गौशाला जा रहे थे। उसने देखा और मुझे चिल्ला के बुलाया, मामी जल्दी आइए, ये देखो ये देखो। जैसे ही मैंने देखा इतने में वैन आ गई और फिर हम लोग देखकर इतना सुकून मिला कि गुरुजी है यहाँ पर। फिर हमने प्रसाद खाया और फिर ये सोचा कि बस अब तो गुरुजी से मिलकर ही जाना है। फिर उनकी टाइमिंग 3:30 बजे की थी, उसका हमने वेट किया। उसके बाद हम लोग जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पर हम लोग गए, सबसे मिला, सबको देखा, जो ओल्ड लेडीज़ थी और भी जो मतलब अपने घर को छोड़कर मतलब वहाँ आश्रम में आ जाती हैं रहने के लिए, मतलब वहाँ पे रहती हैं, वो सब देखा। और फिर हम लोग चले गए मतलब वहाँ जहाँ गुरुजी का स्टेज था, मतलब वहाँ जहाँ पे गुरुजी आने वाले थे। उससे पहले सब लोग भगवत मतलब कर रहे थे, भजन वजन कर रहे थे, उसमें हम लोग बैठ गए। और अब बस खुशी ही थी, मतलब एक्साइटमेंट था कि बस मैं बता नहीं सकती। पता है गाइस, आप लोगों को वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको कि उस टाइम पे क्या खुशी थी। फिर हम लोग बैठे हुए थे और बस ये था कि बस अब गुरुजी आ जाए और हम लोग वो मतलब आंखों से सामने उनको लाइव देखेंगे गाइस। मतलब हम लोग पता है पहले सबसे पीछे बैठे थे। मेरी जो फ्रेंड लोग हैं, मतलब मैं कहती हूँ मेरी फ्रेंड की जो फैमिली थी वो पीछे बैठी थी, तो हम जैसे तैसे करके आगे गए, एकदम आगे पहुँच गए और फिर गुरुजी आ गए। माय गॉड, फिर हम लोगों ने मतलब देखा उनको एकदम करीब से, मतलब एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन पे हम थे। फिर आए और आने के बाद सब लोगों ने उनका मतलब स्वागत किया जैसे जैसे किया जाता है। और भी कोई फैमिली थी उन्होंने उनको फूल माला से मतलब उनका स्वागत किया अच्छे से। बाकी का आगे का वीडियो आप रियल वॉइस में देखिएगा, इस तभी आप लोगों को भी एकदम रियल लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग का इस
श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट हमें और भी मंदिरों में जाना था और जिसके लिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ की कथा सुनी मतलब आचार्य जी की, और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक सुकून सा मिला। फिर हम लोग बांके बिहारी मंदिर पहुँचे, जिसकी टाइमिंग खुलने में मंदिर की थी 5:30 बजे। हम लोग 1 घंटा पहले पहुँच गए थे, और जिसमें बहुत ही भीड़ होती है उस मंदिर में। 3 गेट हैं उस मंदिर के, तीनों गेटों में बहुत भीड़ होती है। बट हमें तो दर्शन करने ही थे, हमने इंतज़ार किया, वहाँ पे बैठे। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी रही थी क्योंकि हम लोग काफ़ी चल कर गए थे, बट हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से। हमारे दर्शन हो गए। इतनी भीड़ थी कि मतलब कुछ भी नहीं पता चला वहाँ पे अंदर जाने के बाद। मेरी बेटी तिलक लगवा रही थी और मेरी बेटी ने भी तिलक लगवाया, और फिर मेरी जो फ्रेंड का बेटा है उसने भी लगाया। और तिलक लगवाने के बाद हम लोग और दूसरे मंदिर के लिए निकल गए। और गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आगे का ब्लॉग भी मैं आगे क्या होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हम फिर दूसरे मंदिर गए, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बड़ा मंदिर था, सब मतलब मंदिर ही मंदिर है। बस आपको वृंदावन में आप लोग जाएंगे तो एक सुकून मिलेगा। वहाँ पे ये वृद्ध माताएं जो हैं चंदन घिस रही थी भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छा लगा। आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर